नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। आज पेश होगा छत्तीसगढ़ का बजट। वित्त मंत्री ओपी चौधरी बजट पेश करेंगे। विकसित छत्तीसगढ़ का ये बजट होगा। सरकार के बजट से लोगों को काफी उम्मीदें हैं। बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा जाएगा। बजट में छत्तीसगढ़ के विकास को लेकर रोड मैप होगा। हर वर्ग को साधने की सरकार की कोशिश रहेगी। तो सरकार के बजट से लोगों को काफी उम्मीदें हैं। बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा जाएगा। ये कहा जा रहा है कि 1,60,000 करोड़ का ये बजट हो सकता है, जिसमें हर वर्ग को साधने की सरकार की कोशिश रहेगी। विकसित छत्तीसगढ़ का ये बजट होगा, जिसमें छत्तीसगढ़ को किस तरीके से विकास को गति दिया जाए, उसे लेकर रोड मैप भी देखने को मिलेगा। साई सरकार का ये दूसरा बजट होगा और वित्त मंत्री ओपी चौधरी करीब 12:30 बजे बजट पेश करेंगे। तो सरकार के बजट से लोगों को काफी उम्मीदें हैं। आज छत्तीसगढ़ का बजट पेश होने वाला है। 12 बजे कैबिनेट की मीटिंग होगी और 12:30 बजे ये पता चलेगा कि आखिर इस बजट में आम जनता के लिए क्या कुछ है। रूप से बड़ा होगा, क्योंकि हमारे आर्थिक विकास जो आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़े 28 फरवरी को मैंने विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत किए हैं, उसमें आप सब ने देखा कि 7.5% की दर से हमारी जीडीपी का ग्रोथ छत्तीसगढ़ में हो रहा है और राष्ट्रीय औसत जो जीडीपी ग्रोथ का है उससे 1% से भी ज़्यादा तेज गति से हमारे छत्तीसगढ़ का ग्रोथ हो रहा है। तो उसी ग्रोथ के अनुरूप टैक्सेशन में वृद्धि, टैक्स कलेक्शन में वृद्धि, जीडीपी की साइज में वृद्धि, सभी विषयों पर वृद्धि होती है। उसी अनुसार बजट के साइज में भी वृद्धि आपको दिखाई दे। छत्तीसगढ़ का बजट जन कल्याणकारी बजट होगा, सबकी भलाई के लिए होगा, सबके लिए के हित के लिए होगा, अंतिम व्यक्ति का उदय हो, ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है और सबके कल्याण के लिए बजट होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को तय किए हैं, तो यह बजट विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने वाला, तय करने वाला बजट होगा, उसकी नींव रखने वाला बजट। तो बिल्कुल करीब 1,60,000 का ये बजट होने वाला है। बजट में क्या कुछ खास होगा वो हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बता रहे हैं। बजट में शिक्षक भर्ती का ऐलान हो सकता है, क्योंकि 33,000 करीब शिक्षक भर्ती के जो पद हैं वो खाली हैं। तो ऐसे में उन पदों को किस तरीके से भरा जाए उसे लेकर ऐलान संभव है। वाइल्ड लाइफ टूरिज्म को किस तरीके से बढ़ावा दिया जाए, इस पर भी ऐलान संभव है। तो कई ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिसको लेकर बजट में खास जो उम्मीदें हैं वो लगाई जा रही है। बजट से युवाओं को क्या कुछ उम्मीदें हैं? रोजगार को बढ़ावा मिले, रोजगार को यहाँ पर जो सृजित है वो किया जाए। इसके अलावा स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा मिले। तो सरकार के बजट से हर वर्ग को उम्मीदें हैं। आईटी सेक्टर को बढ़ावा मिले। युवाओं को क्या कुछ उम्मीदें हैं इस बजट से वो आप समझिए। युवाओं के लिए ज्यादा से ज्यादा भर्तियां हो, रोजगार का सृजन हो, पीएससी समेत अन्य एग्जाम में पारदर्शिता आए। तो ये तमाम ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिसे लेकर युवाओं को इस बजट से खास उम्मीद है। कंपटीशन एग्जाम के लिए निःशुल्क कोचिंग सेंटर हो, स्कूल कॉलेज के सामने युवतियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो, क्योंकि कई बार ऐसे मामले सामने आते हैं जहां पर युवतियां अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा स्कूल कॉलेज खोले जाएं। दूर दराज क्षेत्र के बच्चों के लिए राजधानी में हॉस्टल की सुविधा हो। कृषि के क्षेत्र में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित हो। तो युवाओं को ये तमाम उम्मीदें हैं इस बजट से, और न सिर्फ युवाओं को बल्कि हर वर्ग को खासी उम्मीदें हैं। पिछली बार एक ज्ञान टर्म का यूज किया गया था, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, और इस बार भी यही कहा जा रहा है कि इन 4 जो पिलर हैं उन पर फोकस रहेगा। तो करीब 1,60,000 करोड़ का ये बजट रहने वाला है। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या कुछ इस बजट में रहेगा वो देखना बेहद महत्वपूर्ण है। महतारी बंधन के लिए भी कुछ ऐलान संभव है। बजट में शिक्षक भर्ती का भी ऐलान हो सकता है। बड़े शहरों को फ्री वाईफाई सुविधा मिल सकती है। वाइल्ड लाइफ टूरिज्म को भी बढ़ावा दिया जा सकता है। तो मंत्री
ओपी चौधरी, वित्त मंत्री ओपी चौधरी बजट पेश करेंगी और ये दूसरी बार होगा जब वित्त मंत्री ओपी चौधरी बजट पेश करेंगे। इससे पहले भी 1,47,000 करोड़ का बजट उनकी ओर से पेश किया गया था और ये साई सरकार के कार्यकाल का ये दूसरा बजट होगा और अनुमानित है कि 1,60,000 करोड़ का ये बजट होने वाला है, जिसमें हर वर्ग के लिए ऐलान संभव है। तो बजट से क्या कुछ उम्मीदें हैं, हमने सुबह भी लगातार लोगों से बातचीत भी की थी, जहां पर लोग हर क्षेत्र के लिए कुछ ना कुछ चाहते हैं। टैक्स में जिस तरीके से लोग चाहते हैं कि जो टैक्स पेयर्स हैं उन्हें कहीं ना कहीं फायदा मिलना चाहिए। इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में किस तरीके से जो बच्चों को बेहतर शिक्षा मिले, खासकर जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर जो कॉलेज हैं, स्कूल्स हैं, उनकी संख्या बढ़े। इसके अलावा जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं उन्हें हॉस्टल की सुविधा शहरी क्षेत्रों में दी जाए। तो ये तमाम ऐसे जो उम्मीदें हैं वो लोग लगाकर बैठे हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी जिस तरीके से यहाँ पर बदलाव देखने को मिले, बेहतर अस्पतालों की सुविधाएं मिले, खासकर हम देखते हैं कि ग्रामीण जो क्षेत्र हैं वहाँ पर अस्पतालों की उचित व्यवस्थाएं नहीं है, जिसकी वजह से लोगों को दूर तक चलना पड़ता है अस्पताल पहुंचने के लिए। तो इन तमाम चीजों को लेकर कई उम्मीदें हैं जनता को और देखना होगा कि आज पिटारे से क्या कुछ निकलने वाला है। कैसा होगा साई सरकार का दूसरा बजट, ये तो 12:30 बजे के बाद ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल बजट में महिलाओं को क्या कुछ खास होगा इस पर भी नजर है, क्योंकि लगातार महिलाओं पर फोकस साई सरकार करती है और महतारी वंदन का दायरा बढ़ सकता है। ये इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि 70 लाख महिलाओं को महतारी वंदन योजनाओं का जो लाभ है वो मिल रहा है, लेकिन अब कहा जा रहा है कि 70 लाख से भी ज्यादा महिलाओं को महतारी वंदन योजना का लाभ मिलेगा और ये भी संभव है कि राशि भी कुछ बढ़ाई जा सकती है। आईटी सेक्टर को भी बढ़ावा दिया जाए, युवाओं का ये कहना है। युवाओं के लिए ज्यादा से ज्यादा भर्तियां हो, रोजगार का सृजन हो। शिक्षक भर्ती में कुछ ऐलान संभव है। इसके अलावा पीएससी समेत अन्य एग्जाम में पारदर्शिता आए, प्रतियोगी परीक्षा का रिजल्ट आने के बाद जल्द नियुक्ति हो। तो ये तमाम जो उम्मीदें हैं वो युवाओं को इस बजट से है। और हमारे साथ बजट पर चर्चा करने के लिए एक पैनल जुड़ा है। सबसे पहले उनका इंट्रोडक्शन करा दूं मैं। भाजपा के प्रवक्ता जुड़े हैं उज्जवल दीपक और अर्थशास्त्री जुड़े हैं प्रोफेसर तपेश गुप्ता। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और तपेश गुप्ता जी, पहला सवाल मेरा आपसे होगा कि एक अर्थशास्त्री के नाते आप क्या कुछ उम्मीदें इस बजट से कर रहे हैं? सबसे पहली उम्मीद तो मुझे युवा वर्ग की चिंता है जो सरकार को सता रही है, रोजगार से लेके उनके औद्योगिक इकाई या स्वावलंबी बनने की, उस योजना को ज्यादा फोकस होगा लग रहा है। दूसरा कि यहाँ के जो कृषक वर्ग हैं उनके बारे में बातचीत होगी। उद्योग के बारे में विकास की संभावना है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ डेवलप काफी ज्यादा है, ऊर्जा के संसाधन है। जब तक आप उद्योग स्थापित नहीं करेंगे या औद्योगिक नीति में किसी प्रकार का लाभ या प्रोत्साहन नहीं देंगे तब तक स्वरोजगार की ओर आगे लोग बाग नहीं बढ़ पाएंगे। ये दो चीजों के साथ साथ गरीबों की ओर भी ध्यान देने की बात होगी कि गरीब और मंझोले वर्ग के लोग को केंद्र ने जिस प्रकार से मंझोले वर्गों को लाभ दिया है, वैसे ही इस समय भी राज्य सरकार से उम्मीद है कि कुछ छूट मिलेगी। नगर पालिका, नगर निगम के टैक्स में कुछ कटौती होने की मैं संभावनाएं रखता हूं और मैं ये मानता हूं कि जिस प्रकार से प्रदेश का विकास, चौमुखी विकास हुआ है, उसको मेंटेन करने के लिए भी उसके पीडब्ल्यूडी और पीएचई जैसे डिपार्टमेंट के बजट को रख रखाव और मरम्मत के लिए काफी ज्यादा आर्थिक सहयोग प्राप्त होगा, ये मेरा मानना है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ इस बजट में खास हो, यही उम्मीद है और लोग भी यही उम्मीद लगा रहे हैं। उज्जवल दीपक जी, क्या कुछ आज खास रहने वाला है आपके बजट में? और चूंकि महिलाएं, युवा, किसान, ये एक 3 पिलर हैं जिन पर सबसे ज्यादा फोकस हर सरकार का होता है। इस बार क्या कुछ इनके लिए तोहफा होगा इस बजट में? देखिए, नमस्कार। गरीब, महिला, युवा और किसान, ये 4 वर्ग हैं जिसपे हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने फोकस किया है और छत्तीसगढ़ का बजट भी इन्हीं के आसपास केंद्रित रहने वाला है। और एक अच्छा बजट की उम्मीद हम सबको है, छत्तीसगढ़ वासियों को है। माननीय ओपी चौधरी जी जो एक ब्यूरोक्रेट भी रहे हुए हैं, फाइनेंस मिनिस्टर, लगातार दूसरा बजट पेश कर रहे हैं और माननीय विष्णुदेव साई जी के नेतृत्व में
वो विकास परक समावेशी बजट की उम्मीद है। और आप देखिएगा एक बहुत ही अच्छा बजट आने वाला है जिसमें चारों वर्गों का पूरा ख्याल रखा जाएगा। गवर्नमेंट स्पेंडिंग इसमें खास है, तो गवर्नमेंट जब स्पेंड करती है, पैसा रोटेट होता है, इकोनॉमी में पैसा सर्कुलेट होता है। देखिए महतारी वंदन का पैसा जब महिलाओं को गया, वो पैसा कहाँ गया, कहाँ आया? वापस मार्केट में आया, बैंकों में गया। इकोनॉमी को चलने के लिए पैसे का चलायमान होना बड़ा जरूरी है। प्लस गवर्नमेंट का जो उद्देश्य है वो यही कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग ज्यादा हो। इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग आप देखेंगे कि जितनी भाजपा सरकारें होती हैं, चाहे केंद्र में चाहे राज्यों में, इंफ्रास्ट्रक्चर पे खास तौर से ध्यान रहता है। पिछले बजट में हमारा वादा भी था कि एक नेशनल स्टेट कैपिटल रीजन बनाया जाएगा रायपुर, दुर्ग, भिलाई को देख के। तो इस योजना भर से पूरी इस क्षेत्र की इकोनॉमी में बदलाव आने की उम्मीद है। तो ऐसे बदलाव की उम्मीद कर सकते हैं इस बजट से। ठीक है, और देखिए मैं आप लोगों के पास लौटती हूं क्योंकि हमारे कुछ सहयोगी भी जुड़े हैं जो कि ग्राउंड जीरो से लोगों से बातचीत भी करेंगे। कोंडागांव से हमारे सहयोगी चंपेश जोशी जुड़े हैं जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ मौजूद हैं। चंपेश, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को क्या कुछ इस बजट से उम्मीदें हैं? बातचीत कीजिएगा और जानने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, इस वक्त हमारे साथ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं कि आखिर आज जो बजट सरकार पेश करने जा रही है, क्या कुछ उम्मीदें उन्होंने लगा रखा है। क्या नाम है आपका? मैं श्रीमती पीला पटेल, उपावेड़ा कार्यकर्ता हूँ। और हम लोग को इस बार बहुत आशा है, सरकार से नई सरकार आई है तो कम से कम हमारा ध्यान रखते हुए बजट में कुछ पेश करें कि हम खुश हो जाएं और काम को और भी लगन से करें। इसलिए हम लोग अनूप भी जुड़ गए हैं कि हम अन्य विभाग के भी काम करते हैं, उसका भी हमको मानदेय बहुत कम कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता है। और हम लोग इतना मोबाइल में काम कर रहे हैं, डाटा एंट्री करते हैं, हर काम को आजकल पूरा नेट सिस्टम हो गया है, तो पूरे काम को हम करते हैं। तो उसका भी हम लोग को अतिरिक्त मानदेय के अलावा मिलना चाहिए। और मानदेय भी हम लोग को काम के अनुसार बहुत कम ही है। हमको सरकार से मतलब आशा है कि कुछ हमारा ध्यान रखते हुए मानदेय का भी बढ़ोतरी किया जाए। अच्छा, आप साथ में तो एक कार्यकर्ता जरूर हैं लेकिन महिला भी हैं, घर भी चलाना होता है आप लोगों को। तो आज सरकार जो बजट पेश कर रही है उस पे क्या कुछ उम्मीदें आप लोग लगा कर रखें? ये हमारा यही उम्मीद है कि सरकार जो हम लोगों को मानदेय मिलता है वो बहुत कम है, क्योंकि हम एक सिंगल है, मेरे यहाँ कोई कमाने वाले कोई नहीं है, बस इसी के हाथ चलती हूँ। तो मैं सरकार से उम्मीद रखती हूँ कि हम लोगों का मानदेय कुछ बढ़ाए। महिला कार्यकर्ताओं की उम्मीद है कि सरकार से काफी उम्मीदें लगा रखी हैं, और भी कार्यकर्ता हैं उनसे भी बात करते हैं। आज सरकार बजट पेश करने जा रही है, क्या कुछ उम्मीदें हैं सरकार से? बहुत कुछ उम्मीदें है सर हमको। देखो क्या करते हैं हमारे लिए, इंतजार है आप लोगों को। आप बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम निशारा परवेज है। अच्छा, आप बताइए, आज सरकार बजट पेश करने जा रही है, क्या कुछ उम्मीदें हैं? हमको तो बहुत सरकार से तो बहुत उम्मीद है सर। हमको 10,000 से हम कुछ नहीं चलता हमारा। तो ऐसे सामान भी इतना महंगा हो गया है कि हमारा 10,000 से घर चलना बहुत मुश्किल है। आजकल बीमारी भी इतनी बढ़ गई है कि हमारा 10,000 से घर गुजारा करना बहुत मुश्किल हो गया है। अच्छा, आप तो एक महिला भी है, कार्यकर्ता जरूर है लेकिन महिला भी, घर भी आप लोगों को चलाना पड़ता है। तो और कुछ उम्मीदें हैं सरकार से, क्योंकि सरकार तो नहीं आई है और इस बार लोग काफी उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं सरकार से। जी, हमको सरकार से ये भी उम्मीद है कि जैसे हम कार्यकर्ता सब, अधिकतर हमारे विभाग में विधवा महिलाएं हैं और उनके 2-2, 3-3 बच्चे हैं, घर किराया में लेके उन लोग रह रहे हैं और 10,000 मानदेय मिलता है, 1,000 गैस टंकी का है, बच्चे का फीस है, घर चलाना है, बच्चों का ड्रेस है, कपड़ा लगता है, ये सब करना है। तो 10,000 बहुत कम है हमारे। तो कुल मिला के लगता है महंगाई भी बढ़ी है। हाँ, महंगाई भी बढ़ी है। आजकल अपन लोग धनिया भी लेने जाते हैं तो 20 रुपया से कम में हमको मिलता नहीं है। अच्छा। तो क्या है कि हम लोग को बहुत मुश्किल जाता है। सरकार से बहुत उम्मीद है कि हमारा कुछ आगे और भी बढ़ोतरी करे तो बच्चों की शिक्षा वगैरह सब हम उनको अच्छे से दे सके। अच्छा, देखिए, महिलाओं का खासकर ये भी है, महिला बाल विकास के ये महिला कार्यकर्ता है, लेकिन इनकी उम्मीदें सरकार से महंगाई पर भी ये बात कर रहे हैं, क्योंकि घर भी इन्हें चलाना पड़ता है और कुछ महंगाई की बात भी ये जरूर कर रहे हैं। कुछ इनके अलग से मुद्दे हैं जो शासन से ये चाह रहे हैं कि इनकी जो मानदेय है की राशि है वो बढ़ाया जाए। और भी साथी हैं, उनसे भी बात करते हैं। और कुछ क्या लगता है कि आज सरकार जो बजट पेश कर रही है उसमें और क्या होना चाहिए आप लोगों को? जैसे पोषण टेकर का अपन लोग काम कर रहे हैं, उसमें बहुत काम पड़ रहा है अपन लोग को, तो उसमें भी कुछ तो बढ़ोतरी होना चाहिए ना। हर महीना टाटा एंट्री उसका हर 500-600 का रिचार्ज करवा रहे हैं, तो उसके लिए भी हमको बहुत कुछ कम मिल रहा है सर।
अच्छा, डाटा एंट्री जो आप लोग अलग से काम करते हैं उसका भी राशि चाहिए आप लोगों को, तो लग रहा है आज सरकार देगी, आज कुछ उम्मीदें हैं? उम्मीद तो है सर, बहुत कुछ देगी बोल के। नई सरकार है, जी उम्मीद है कि सरकार हम लोगों को कुछ देगी, इसी आस में हम लोग और उम्मीद के साथ काम करते हैं। देखिए ये महिला कार्यकर्ता है, इनका कहना है कि जिस उम्मीद के साथ आज टकटकी लगाकर बैठे हैं कि सरकार शायद आज वो जो ये सोच रहे हैं उन मांग भी आज के बजट में शामिल रखा जाएगा। जी चलिए, बहुत धन्यवाद आपका चंपेश, आप नजर बनाकर रखिएगा। और चूंकि महिलाओं को यहाँ पर काफी उम्मीदें हैं, हमारे एक और सहयोगी जुड़े हैं जगदलपुर से, अनूप अवस्थी, जो कि किसानों के साथ इस वक्त मौजूद हैं। अनूप, किसानों के लिए क्या कुछ इस बजट में खास हो सकता है, वो तो आने वाले वक्त में पता चलेगा 12:30 बजे, लेकिन वहां पर जो किसान आपके साथ मौजूद हैं, क्या कुछ उम्मीदें हैं उनको कि आज के बजट में उन्हें ये मतलब जो ये चीजें हैं वो मिलने वाली हैं? क्या कुछ उम्मीद लगाकर वो बैठे हैं सरकार से? बिल्कुल, देखिए किसानों को काफी ज्यादा उम्मीद है और खास तौर पर बस्तर के किसानों को तो और भी ज्यादा। यहाँ पर चौपाल लगाकर कुछ किसान हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि आखिर किसान क्या सोच रहे हैं, शायद सरकार से क्या उम्मीद लगाकर रखे हैं। बात करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर किसान चाहते क्या है। अंकल, क्या नाम है आपका और आप किसान हैं, क्या चाह रहे हैं सरकार? मैं किसान हूँ और मैं कृष्ण कुमार ठाकुर, बस्तर जिला लोहंडीगुड़ा ग्राम से हूँ और मैं सरकार से चाहता हूं कि हम लोगों को उचित मूल्य मिले, ताकि हम मजदूरों को भरपेट अनाज, भरपेट खाना, भरपेट साग सब्जी सब उपलब्ध करा सके। हम शायद सरकार से उम्मीद करते हैं कि किसानों के लिए बढ़िया बजट हो, मजदूर के लिए बढ़िया बजट हो और उसके बाद गरीबों के लिए भी बढ़िया बजट हो। हमको जब सिंचाई को लेकर भी कुछ उम्मीद है क्या? क्योंकि बस्तर के किसान अक्सर सिंचाई को लेकर काफी ज्यादा मांग करते रहे हैं। हाँ, सिंचाई बिना तो कुछ होता ही नहीं है, साग सब्जी उपज होता ही नहीं है। सिंचाई का वो बढ़ेगा रकबा तो हमारा भी बढ़ेगा, आय का स्रोत बढ़ेगा जी, तब हम जी। आपका क्या नाम है सर? और इंद्रावती नदी जो है उससे काफी ज्यादा किसानों को सिंचाई होती है, हालांकि अभी पानी कम हो गया, लेकिन क्या चाह रहे हैं आप लोग? मेरा नाम लाला राम रामकर है, मैं ग्राम पंचायत बड़े धारावर का निवासी हूँ और मैं शायद सरकार से चाहता हूँ कि सारे फसल, चाहे वो धान हो, गेहूं हो, मक्का हो या साग सब्जी हो, सभी का समर्थन मूल्य घोषित करे और समर्थन मूल्य से ही किसान का उपज ले। और इंद्रावती नदी में अभी गर्मी की वजह से पानी पूरा अट गया है, जगह जगह पानी रोकना पड़ेगा, किसान को जब तक पानी नहीं मिलेगा उसका फसल नहीं होगा। तो मैं यही चाहता हूं शायद सरकार से कि इंद्रावती नदी में पानी बचाने का उपाय करें और किसानों को भरपूर पानी दें, सिंचाई की व्यवस्था होनी चाहिए। जी जी। और भी कुछ किसान हैं सर, क्या नाम है आपका और क्या चाह रहे हैं सरकार से? मेरा नाम घनश्याम सिंह ठाकुर है और मैं कृषक हूँ, सामने दीजिए। हाँ, किसान हूँ और जो है किसानों को सबसे पहले तो सिंचाई की सुविधा शासन की ओर से मिलना चाहिए। जगह जगह गांव में भी जहां नदी नाला नहीं है उस जगह बोर की व्यवस्था शासन से फ्री में होना चाहिए, तभी किसान क्या है अपना उपज भरपूर मात्रा में करेंगे। पानी आजकल वर्षा की जो है वो सही ढंग से नहीं हो रहा है, कभी होता है कभी नहीं, इसलिए किसान का खेत सूख जाता है और किसानों को मक्का सब्जी ये जो लगाने के लिए पर्याप्त पानी दिलाना चाहिए और समर्थन मूल्य में भी बढ़ोतरी करना चाहिए। जी जी बिल्कुल, ये इस तरीके की कई मांगे हैं सरकार से। शायद सरकार जो बस्तर के किसान हैं वो उम्मीद लगाकर यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं कि जब शायद सरकार का आज पिटारा खुलेगा बजट का तो उनके लिए कई सारी घोषणाएं भी होंगी। जी बिल्कुल, उम्मीदें हैं और जाहिर तौर पर इन उम्मीदों को पूरा क्या शायद सरकार कर पाती है वो भी देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। और आप दोनों सहयोगी हमारे साथ बने भी रहिएगा, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। एक बार फिर से मेहमानों का रुख कर लेते हैं। अजय गंगवानी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। आप ही से सवाल ले लेते हैं, आज बजट पेश होने वाला है अजय जी, और क्या कुछ उम्मीदें आप लगा के बैठे हैं कि सरकार पूरा करेगी आज? देखिए, महत्वपूर्ण है कि किसी भी राज्य का जो बजट है वो एक साल के आय व्यय का ब्यौरा नहीं है, एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट है। आने वाले एक साल में वर्तमान छत्तीसगढ़ की शायद सरकार छत्तीसगढ़ की महिलाओं के लिए, छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए, किसान के लिए, गरीब के लिए, मजदूर के, आदिवासी के लिए क्या ब्लूप्रिंट होगा, क्या रोड मैप होगा, क्या कार्य योजना होगी। मैं अभी आपके चैनल पे लगातार किसानों का मैं सुन रहा था, महिलाओं का सुन रहा था। महत्वपूर्ण है कि जब बजट पेश होता है तो हर वर्ग
एक अपेक्षा, एक आशा के साथ बैठता है कि इस बजट में उनके लिए कुछ होगा। महत्वपूर्ण है कि घोषणाओं से ज्यादा जरूरी है उसको यथार्थ में उतारना। देखिए, पिछले बार में माननीय ओपी चौधरी जी ने ज्ञान की बात की थी, 4 वर्ग की बात की गई कि 4 वर्ग के लिए कुछ किया जाएगा, चाहे वो गरीब हो, अन्नदाता किसान हो, युवा हो या महिला। लेकिन हमने देखा कि इन 1 साल में बड़ी बड़ी घोषणाएं तो की गई, लेकिन उन घोषणाओं को यथार्थ में पूरा करने का प्रयास पूरी ईमानदारी से नहीं किया गया। देखिए, मैं कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण आपको देना चाह रहा हूं। इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा पिछले बजट में 11 लोकसभा क्षेत्र में IIT की तर्ज पे छत्तीसगढ़ प्रौद्योगिक संस्थान बनाएंगे। क्या एक भी लोकसभा क्षेत्र बनाए, मुझे बता दीजिए। सूरजपुर, गरियाबंद, सुकमा, कोंडागांव में बोले जिला शिक्षा व प्रशिक्षण संस्थान बनाया जाएगा, एक भी कहीं कुछ बनाया नहीं गया। नई राजधानी में कहा गया कि संगीत महाविद्यालय बनाएंगे, IT हब बनाएंगे, कोई कार्रवाई नहीं की गई। आज मजदूरों से कहा गया कि 10,000 रुपए जो कृषि मजदूर हमको किया जाएगा, उसके लिए दीनदयाल उपाध्याय योजना घोषणा की गई, लेकिन किसी मजदूर को 1 रुपए दिया तो बता दीजिए। सूरजपुर में एस्ट्रो पार्क की घोषणा की गई, कोई का नहीं। रायपुर मेकाना बोले 1200 बेड बनाए जाएंगे, इसके अलावा 700 अस्पताल, 700 बेड का एक नया अस्पताल एम्स की तरफ बनाया जाएगा। तो ऐसे में 25 उदाहरण है। माननीय ओपी चौधरी ने एक लुभावना घोषणा पत्र पेश किया बजट के माध्यम से कि भैया हर वर्ग के लिए हम कुछ काम करेंगे, लेकिन हमने देखा कि ना महिलाओं को 500 में सिलेंडर मिलता है, न नियमित कर्मचारी नियमित होते हैं, न युवाओं को 1 लाख रोजगार मिलता है। तो ऐसा कोई सगा नहीं जिसे भाजपा ने ठगा नहीं। मैं उम्मीद करता हूं कि पिछले बार जो 2047 का विजन, आज महत्वपूर्ण है कि बजट 1 साल का है और आप विजन बात करें 2047 की, अगले 5 साल बाद तो भरोसा नहीं आपकी सरकार बनेगी नहीं बनेगी। आपके लिए महत्वपूर्ण है कि इस 1 साल में दूसरी महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री ई बस सेवा की बात की गई, कौन सी इलेक्ट्रॉनिक बस रायपुर में चल रही बता दीजिए। तो ये दिखता ही है कि लोक लुभावने वादे करते हैं। आप 15 महीने भी बड़े बड़े घोषणा पत्र के वादे करके आप सरकार बनाने में सफल होते हैं, लेकिन वर्तमान में स्थिति कुछ बहुत आखिरी महत्वपूर्ण बात मैं कह रहा हूं। 4 प्रमुख योजनाएं की बात होती है। एक होती है महतारी बंधन, भैया 1000 रुपए प्रति महिला को हर महीने देंगे। 70 लाख महिलाएं यहाँ पे, 700 करोड़ रुपए प्रति महीने का लग रहा है। 12 महीने का बजट बनाएंगे तो 8,400 करोड़ रुपए। पिछले बजट में माननीय ओपी चौधरी जी ने 3,000 करोड़ का बजट किया और ये दावे करते हैं कि हम 70 लाख महिलाओं को दे रहे हैं। भैया 8,400 करोड़ रुपए लगने वाला है, आपके बजट में मात्र 3,000 करोड़ का प्रावधान है। ये दिखता है कि 50% ज्यादा महिलाओं को ठगने की तैयारी करें। आपने सिलेंडर का वादा किया, 374 रुपए सब्सिडी लगेगी, 1620 करोड़ का आपके बजट में प्रावधान होना चाहिए। क्या सिलेंडर के लिए कोई प्रावधान था? प्रधानमंत्री आवास का आप दावा करते हैं 18 लाख प्रधानमंत्री आवास का, 25,000 रुपए पहले किस्त के साथ से 4,500 करोड़ प्रावधान होना चाहिए। क्या पिछले बजट में प्रावधान था? बता दीजिए। किसानों को 3100 रुपए आपने समर्थन मूल्य का दावा किया है। लगभग 1,49,000 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई, उस हिसाब से आपको 16,200 करोड़ रुपए उसके किसानों के धान के लिए चाहिए। तो ये सारे बजट ऑथेंटिक आंकड़े। ठीक है, तो आपने कुल मिलाकर कई आरोप भाजपा पर लगा दिए हैं कि जो वादे किए गए थे पिछले बजट में, उन वादों को पूरा नहीं किया गया है। उज्जवल दीपक जी जवाब दीजिएगा। 2047 का विजन की बात आप लोग करते हैं, लेकिन कांग्रेस का ये कहना है कि जो वादे पिछले बजट में किए गए थे उन वादों को तक पूरा नहीं किया गया है। देखिए, जो वादे पूरे हुए हैं, इसी वजह से छत्तीसगढ़ की जनता ने नगर निगम चुनाव में, पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को झारा वोट, मतलब बहुत सारे वोट, बहुतायत में हमारी पार्टी को जिताया है। महिलाओं ने, किसानों ने, युवा ने और गरीबों ने भाजपा सरकार नहीं तो सर कई वादे पूरे नहीं भी तो हुए। 25 पॉइंट अजय गंगवानी लेकर आए हैं। नहीं, ये तमाम अजय गंगवानी जी के जो तमाम आंकड़े हैं वो फर्जी हैं। मैं दावा करना चाहता हूं इस टेबल से जो फर्जी आंकड़े पेश कर रहे हैं यहाँ से। किसानों को 52,000 करोड़ रुपए हमारी सरकार ने पिछले साल भर के अंदर दिया है, जैसा वादा किया गया था एक मुश्त दिया गया है उनको। महिलाओं की बात कर रहे हैं, 3,000 करोड़ का प्रावधान। महिलाओं के महतारी बंधन की चिंता हम पे छोड़ दीजिए अजय जी। कांग्रेस पार्टी से मेरा अनुरोध है, 8,400 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि इस साल दी जाएगी। ये मैं इस टेबल से बोल रहा हूं। हमारी सरकार का वादा है, मोदी की गारंटी है। और 70 लाख महिलाओं को अगर महतारी बंधन की राशि नहीं मिल रही होती, हम नगर निगम चुनाव में और पंचायत चुनाव में इतनी भारी संख्या में नहीं जीते थे। जनता का विश्वास है। कांग्रेस का काम है सिर्फ भ्रम फैलाना, संविधान बदल जाएगा,
महतारी वंदन बंद हो जाएगी, एक मुश्त राशि बंद हो जाएगी, भ्रम फैलाना बंद करे। ये जब बजट बनाते थे तो नकली शराब का प्रोविजन रखते थे। हम जब बजट बनाते हैं 18 लाख आवास का प्रावधान रखते हैं। ये जब बजट बनाते थे 25 रुपए कोयले में लेवी का बजट रखते थे। हम जब बजट बनाते हैं युवाओं के स्वरोजगार की बात करते हैं, स्टार्टअप पॉलिसी की बात करते हैं, नई राजधानी क्षेत्र की बात करते हैं और भी खूब सारी विकास मूलक योजनाएं, समावेशी योजनाएं। कांग्रेस को चाहिए। ठीक है, मैं तपेश गुप्ता जी से एक रिएक्शन लेना चाहूंगी। तपेश गुप्ता जी, आप सुन रहे होंगे किस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर यहाँ पर देखने को मिल रहा है, लेकिन अर्थशास्त्री के तौर पर आप ये समझाइए कि जिस तरीके से महिलाएं एक बड़ा योगदान समाज में निभाती हैं, किसानों का चूंकि कृषि प्रधान जो राज्य है छत्तीसगढ़ है, तो ऐसे में महिलाओं को, किसानों को और युवाओं को क्या कुछ उम्मीदें होनी चाहिए इस बजट से, और क्या कुछ आप उम्मीद करते हैं कि इस बजट में इन वर्गों के लिए होना चाहिए? आप दो बातें एक साथ कह रही है, उम्मीदें और बजट और स्वावलंबन की जहां तक बात उठती है तो मैं स्वावलंबन की परिभाषा स्वयं के प्रयास से स्थापित होने की बात नहीं कर रहा हूं। स्वावलंबन से मतलब यह है कि अब सरकार की योजनाएं सीमित होनी चाहिए, आदमी को अपने स्वयं के संसाधन से आना चाहिए, किसानों को भी सरकार से उम्मीद नहीं करना चाहिए, अपने परिश्रम पर उम्मीद करना चाहिए, कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार से मुक्त सरकार होनी चाहिए। ये आदर्श स्वरूप अर्थशास्त्र कहता है। अन्य बातें सामान्य रहने पर अब जिस प्रकार से एक योजना हुई, आंशिक सफलता मिली या 80% सफल रहे, 20% असफल रहे, तो इसके आलोचना का आधार नहीं बनता। पक्ष और विपक्ष आजकल बैठ के राजनीति कर रहे हैं, ये राजनीति नहीं होनी चाहिए। होनी चाहिए सरकार का मतलब जो राज्य को चलाने वाले लोग हैं, केंद्र को चलाने वाले लोग हैं, सत्ता में जो बैठे हैं उन लोगों का है। इसे राजनीतिक चश्मे से ना देखा जाए। जो चीजें अच्छी है उसकी प्रशंसा होनी चाहिए, जो चीज बुरी है उसकी आलोचना होनी चाहिए। हर बात की आलोचना कर लेना यह उचित मुझे नहीं लगता। अब रही बात जहां तक लोगों के लिए जो आर्थिक अनुदान की परंपरा चली आई है, तो ये इसे बहुत ज्यादा पैमाने पर जो अनुदान महिलाओं को, किसानों को और कुछ हद तक युवकों को भी जो मिल रहा है, सब्सिडी के लिए, प्रोत्साहन के लिए मिल रहा है, ये सब चीजों पर अब नियंत्रण लगाने की आवश्यकता है। क्योंकि अधिकारी कर्मचारी जो मैदानी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, उनको वास्तव में उनके परिश्रम के अनुरूप मानदेय नहीं मिल रहा है, वेतन नहीं मिल रहा है। कई व्यक्तिगत क्लेम रोके जा रहे हैं। तो बिल्कुल कई मुद्दे हैं और हर वर्ग को इस बजट से उम्मीद है, उसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। 12:30 बजे वित्त मंत्री ओपी चौधरी बजट पेश करेंगे। सर, मैं आऊंगी आपके पास, एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना होगा, उसके बाद इस चर्चा को जारी करेंगे। और हमारे तमाम सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हैं, आप लोग भी बने रहिए। ब्रेक के बाद आपसे भी चर्चा करेंगे। तो एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं और लेकिन हमारी बजट पर महा कवरेज लगातार जारी है।